अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ साजिद बलोच। आज हम एफपीएससी के मुख्तलिफ पेपर्स का इंग्लिश पोर्शन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है बिहाइंड देयर इंस्ट्रूमेंट्स। ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो ये एडवर्बियल फ्रेज़ है। अभी मैंने अपने चैनल पे डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब रख लिया है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। अभी अभी आपको यहाँ पे थोड़ा मैं बता देता हूँ। एडजेक्टिव जो है वो क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को, ठीक है। ओनली नाउन या प्रोनाउन एडजेक्टिव। जो एडवर्ब है वो क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को या दूसरे किसी एडवर्ब को। तो यहाँ पे ये एडवर्बियल फ्रेज़ है, ठीक है। तो अभी फ्रेज़ क्या है और क्लास क्या है, ये भी एक क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ जाता है एफपीएससी में। तो अभी क्लास जो है, क्लास उसमें आपका सब्जेक्ट और वर्ब लाजमी होता है, और फ्रेज़ जो है उसमें सब्जेक्ट वर्ब लाजमी नहीं होता हर दफ़े, ठीक है। तो फ्रेज़ विदाउट वर्ब और सब्जेक्ट के भी बन सकता है। क्लास कभी भी विदाउट वर्ब और विदाउट सब्जेक्ट और वर्ब के क्लास नहीं बन सकती। अभी दो क्लास के टाइप होते हैं, एक इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट होता है। जो इंडिपेंडेंट क्लास है वो कंप्लीट मीनिंग शो करता है, ठीक है, और डिपेंडेंट क्लास है वो कंप्लीट मीनिंग शो नहीं करता। तो आई थिंक आई हैव मेड माई पॉइंट। आगे चलते हैं। एंगरली अक्रॉस द स्टेज, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये भी एडवर्बियल फ्रेज़ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोई भी जुमले में वर्ब या नाउन या प्रोनाउन नहीं है। यहाँ पे फिर ये जो है अपना दूसरा एडवर्ब है, ये एडवर्ब फ्रेज़ है, ठीक है। उसके बाद है द शॉक्ड मेंबर्स ऑफ द ग्रुप अक्रॉस द रोड। यहाँ पे फ्रेजेस कितनी हैं कह रहा है। मैंने आपको बता दिया फ्रेज़ क्या है, जिसमें वर्ब और जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब की ज़रूरत नहीं होती। अभी द शॉक्ड एक फ्रेज़ है, मेंबर्स ऑफ द ग्रुप दो फ्रेज़ हो गई, अक्रॉस द रोड ये 3 फ्रेजेस हो गई। आगे चलते हैं। द एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव सबऑर्डिनेट क्लास। तो विच वाज नॉर्मल। अभी रिलेटिव क्या है? रिलेटिव जो रिलेशन बयान करता है, जैसे ही इज़ द बॉय हु हेल्प्ड मी। अभी ये हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। या हम कह सकते हैं भाई दिस इज़ द मोबाइल विच आई हेट विच वाज गिफ्टेड टू मी। ये विच जो है वो रिलेटिव है, रिलेशन ज़ाहिर करता है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मैन हु गेव अस ए लिफ्ट। ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, मैंने आपको बता दिया पहले ही। व्हाट वाज दैट नोटिस यू वर लुकिंग एट। उसके बाद है सुसन इज़ द वोमेन हुज हस्बैंड इज़ इन हॉस्पिटल, ठीक है। ये आपका पजेसिव आपका हो गया, पजेसिव केस हो गया, ठीक है। यॉर्क या न्यूयॉर्क विच लास्ट ईयर which I visited last year is a nice old city, ठीक है। ये भी आपका रिलेटिव क्लास है, ठीक है। विच द एक्सीडेंट was seen by some people waiting at a bus stop. I just had to take the dog out in spite of the awful weather.
यानी कि बावजूद ख़राब मौसम के मैंने डॉग को बाहर निकाल दिया। मुझे डॉग को बाहर निकालना था। ठीक है, उसके बाद है एना पुट द इलेक्ट्रिक फायर ऑन टू गेट वार्म। ठीक है, उसके बाद है इफ़ आई लूज़ माई पासपोर्ट आई विल बी इन ट्रबल। अभी लूज़ यानी कि आपका ज़ाया कर देना, उसको खो देना, LOAC। LOOAC क्या होता है? लूज़ यानी कि जो टाइट ना हो, लूज़ हो। उसके बाद है आई हैवेंट गॉट अ टिकट, इफ़ आई हैड वन आई कुड गेट इन। ये कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, ये आपका थर्ड कंडीशन है। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया है अपने चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। तो उसके बाद है इफ़ द बस टू एयरपोर्ट hadn't been so late, if the bus to airport hadn't been so late, we would have caught the plane। ये भी कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, हैड बिन के साथ हम वुड हैव लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद द केमिस्ट्स स्टोर वाज ओपन सो लकीली आई वाज एबल टू बाय सम एस्पिरिन। एस्पिरिन एक दवाई है। ठीक है, अभी जो आपका कोरोना के लिए भी इस्तेमाल हो रहा था। ठीक है, उसके बाद है वी हैड ए पार्टी लास्ट नाइट, आई हैव हैड टू स्पेंड ऑल मॉर्निंग क्लियरिंग अप द मेस। ठीक है, उसके बाद ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा है। आई हैव हेड इस्तेमाल होता है आपका उस काम पे जो ऐसा टाइम जो अभी तक आपका आधा टाइम गुजर गया, आधा टाइम बाकी है। जैसे आई हैव हैड आ टफ डे इन ऑफिस, यानी कि आई हैव हैड अ टफ डे इन ऑफिस टुडे, यानी कि ऑफिस में मेरा आज मुश्किल दिन गुजरा। दिन तो मेरा गुजर गया 5 बजे तक, लेकिन अभी तक वो दिन ख़त्म नहीं हुआ। तो इसमें हम इस्तेमाल करते हैं हैव हैड को। उसके बाद है द हाउस वाज अ नाइस ओल्ड स्टोन बिल्डिंग। ठीक है, उसके बाद है दिस डिटेल्ड मैप इज़ मोर यूज़फुल देन द एटलास। एटलास होता है जिसमें पूरी दुनिया के नक्शे होते हैं। कह रहा है कि ये डिटेल्ड मैप जो है एटलास से बड़ा कारआमद है, इम्पोर्टेंट है। आई हैव रेड दिस पैराग्राफ 3 times एंड स्टिल आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। मैंने 3 मरतबा ये पैराग्राफ पढ़ लिया, अभी तक मुझे ये समझ नहीं आ रहा। दिस प्लेस गेट्स मोर एंड मोर क्राउडेड विथ टूरिस्ट्स एवरी समर। ज़्यादा से ज़्यादा ये इसमें रश होता है हर समर पे। ठीक है, तो उसको नेक्स्ट पेपर देख लेते हैं, इसका इंग्लिश पोर्शन। तो ये 2020 का है इंटेलिजेंस ऑफिसर का। इसमें ही एंड आई, तो ये प्रोनाउन है, सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पे आपका आई जो है या माय है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और यू जो है सेकंड पर्सन है प्रोनाउन, वो ही शी इट ये थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं। ठीक है, उसके बाद है सेकंड नंबर क्वेश्चन, कैन यू सिंग एज वेल एज ही। तो ये यू सेकंड पर्सन है प्रोनाउन और ही जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। उसके बाद है आपका दिस इज़ द बेस्ट दैट वी कैन डू। ठीक है, वी ऑफन डिसीव आवर सेल्व्स। आपको पता है माई सेल्फ होता है और आवर सेल्व्स होता है। ठीक है, यूअर सेल्फ होता है
और आवर सेल्व्स होता है, देम सेल्व्स होता है। उसके बाद आई एम हेयर टिल संडे, ठीक है। तो ये फ्यूचर जो कंटिन्यूस टेंस नहीं है, ये जो है आई एम हेयर, यानी कि ये प्रेजेंट अपना वो प्रेजेंस बता रहा है, मैं संडे तक यहाँ हूँ, ठीक है। तो उसके बाद है मेक हे वाइल द सन शाइन्स, ठीक है। इसका मतलब होता है बहती गंगा में हाथ धोना, ठीक है। एक मौका मिल रहा है, उससे बंदा फ़ायदा उठा ले। उसके बाद है अलास आई एम सो लोनली इन दिस प्लेस, तो ये इंटरजेक्शन है, ठीक है। ये फीलिंग को जाहिर कर रहा है अलास। उसके बाद है हे यू डिड इट अगेन, ये पहले वाला सैड फीलिंग को बता रहा था, अभी ये जो है खुशी वाले फीलिंग को बता रहा है, ठीक है, ही। उसके बाद है हे डोंट मेक अ नॉइस द बेबी इज़ एस्लीप, भाई इसका मतलब है शोर मत करो, बच्चा सो रहा है। उसके बाद है योर पेन इज़ इनसाइड द बॉक्स, ये प्रीपोजिशन है। उसके बाद है आइडेंटिफाई द सेंटेंस फ्रॉम गिवन चॉइसेस, आई राइट एन एसे, ये कौन सा सेंटेंस है। तो हमारे पास चार टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, एक सिंपल, एक कंपाउंड, दूसरा तीसरा कम्प्लेक्स, चौथा कंपाउंड कम्प्लेक्स। तो ये मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, आपको वीडियो मिल जाएगी, आप दे सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जो सिंपल सेंटेंस है वो एक इंडिपेंडेंट क्लास है। इंडिपेंडेंट क्लास आपको बता दिया क्या होता है, वो कंप्लीट मीनिंग जाहिर करता है। आई ईट मील, ये एक सिंपल सेंटेंस है। जो कंपाउंड सेंटेंस है उसमें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं, और कोऑर्डिनेटिंग जो हमारे पास कंजंक्शन है उससे दोनों मिले होते हैं। जैसे ही ईट्स मील एंड आई ड्रिंक वाटर, ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। एंड जो है एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये फैन बॉयज़ मैंने आपको बताया था शॉर्टकट, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। फैन बॉयज़, फार एंड नार बट आर येट और सो, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है ये। और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वो एक डिपेंडेंट सेंटेंस दूसरा इंडिपेंडेंट सेंटेंस को ज़ाहिर करता है। तो और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें मिक्स होते हैं दोनों। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, डू यू लाइक ब्रेड। हाँ, ये इंट्रोगेटिव है क्योंकि ये क्वेश्चन कर रहा है, क्या आप ब्रेड पसंद करते हैं। आई डोंट वांट टू गो, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। उसमें उसके बाद है ही वन मैनी मेडल्स, तो ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि एक ही जुमला है। उसके बाद है ही कुड सी द मून, ये भी सिंपल है, एक ही जुमला है, इंडिपेंडेंट क्लास है। ही वेंट बिकॉज आई वॉज इन्वाइटेड, ये कम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें एक डिपेंडेंट क्लास है, दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास है। आई वेंट ये डिपेंडेंट है, बिकॉज ये आपका कंजंक्शन है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। आई वॉज इन्वाइटेड ये इंडिपेंडेंट क्लास है। आई वेंट ये डिपेंडेंट क्लास है। उसके बाद है लिसन केयरफुली एंड टेक नोट्स, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, लिसन केयरफुली टेक नोट्स। और एंड जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जो कंपाउंड सेंटेंस है। दे रेस्टेड व्हेन नाइट केम, ये आपका कम्प्लेक्स सेंटेंस है। दे रेस्टेड और व्हेन जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, नाइट केम, तो ये डिपेंडेंट क्लास है। तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है, ऑप्शन सी इसका। उसके बाद जनाब दूसरा पेपर देख लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ लिविंग
is rising. Every year things are more expensive. यानी कि जो रहने की जो कास्ट है, ख़र्चा है, वो बढ़ रहा है डेली, क्योंकि ये चीज़ें महंगी हो रही हैं हर साल। उसके बाद है इट इज़ अ नाइस डे, आई सजेस्ट वी गो आउट फॉर अ वॉक। ईजी है। आई न्यू सारा वॉज वेरी बिजी सो आई डिड नॉट डिस्टर्ब हिम। सॉरी, तो ये भी इजी है। ये डिड नॉट डिस्टर्ब हर, ये पास्ट सिंपल टेंस है, ठीक है। हाउ मेनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट, ये भी पास्ट सिंपल टेंस है। इट इज़ बिग, इट्स, ये उसको चेक कर लें, ये इट्स नहीं होना चाहिए, ये इट इज़ ए बिग फैक्ट्री, 500 पीपल आर एम्प्लॉयड देयर, इस तरह होना चाहिए। ही गेव अप स्मोकिंग 2 years ago, ही यूज्ड टू स्मोक, तो ये पास्ट टेंस में हैबिट को ज़ाहिर करता है, ठीक है। पास्ट हैबिचुअल टेंस है, ठीक है। ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, ये क्रिकेट खेला करता था, ठीक है। पास्ट हैबिचुअल टेंस है। आई एम सॉरी अबाउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे, इट वॉन्ट हैपन अगेन, जो हुआ उसके लिए मैं माजरत खा हूँ, ये आइंदा नहीं होगा, ठीक है। ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, ठीक है। उसके बाद फ़ोन मी आफ्टर 8 o'clock, आई विल हैव फिनिश्ड डिनर बाय देन, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, आई विल हैव फिनिश्ड, ठीक है। इफ़ आई हैड गॉन टू द पार्टी लास्ट नाइट, आई वुड हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल, ये कंडीशनल सेंटेंस है। ये मैंने आपको ये वीडियो सेपरेट बना लिया है, मैंने आपको पहले बता दिया है, आप चैनल पे देख सकते हैं। इफ़ आई हैड बिन हंग्री आई वुड हैव ईटन समथिंग, तो ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। आपके बाद डोंट बी लेट, तो ये आपका क्वेश्चन टैग है, ठीक है। क्वेश्चन टैग लगाना होता है, डोंट बी लेट। उसके बाद है इसका नन ऑफ दीज है, विल यू, इसका होगा विल यू, ये क्वेश्चन टैग है। इसका ये क्वेश्चन टैग होता है भाई, आपको मैं मिसाल दे देता हूँ। मैं आपको मतलब एक क्वेश्चन होता है, यू आर हैप्पी, उसके बाद क्वेश्चन टैग होता है आर नॉट यू, या मिसाल ही इज़ अ गर्ल, इज़ंट शी, मिसाल ही इज़ अ टीचर, इज़ंट ही, तो ये क्वेश्चन टैग है। तो इसके कमेंट में आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं जवाब दे दूंगा। क्वेश्चन टैग भी इम्पोर्टेंट है। आई विश आई हैड अप्लाइड फॉर दैट जॉब, मेरी काश मैं उस जॉब के लिए अप्लाई करता, ठीक है। ये यहाँ पे हेड आएगा, ऑप्शन बी। आई रन 10 किलोमीटर्स विदाउट स्टॉपिंग, विदाउट के बाद हमेशा जेरेंट आता है, स्टॉपिंग, ठीक है। मसलन आई स्लेप्ट विदाउट ईटिंग, ठीक है। ये जिसमें आखिर में आईएनजी आए, ये आईएनजी आ जाए जिस वर्ब में, वो जेरेंट होता है। विच ऑप्शंस एक्सप्लेन्ड द बोल्ड वर्ड इन द सेंटेंस, आई हैव नेवर फेल्ट एम्ब्रेस्ड इन माई लाइफ, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि मैंने आपको बताया एडवर्ब जो है मॉडिफाई करता है या क्वालिफाई करता है वर्ब को या एडजेक्टिव को या आपके अदर एडवर्ब को। तो यहाँ पे ये आई हैव नेवर फेल्ट, यहाँ पे ये वर्ब को मॉडिफाई या क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर ये मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैंने बना दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे। उसके बाद है आई हु एम यूर किंग विल लीड यू, मैं जो कि आपका बादशाह हूँ, आपको आपकी रहनुमाई करूँगा या आपके ऊपर रूल करूँगा। आई थिंक
दिस हिज डिसीशन टू गिव अप हिज जॉब वाज स्टूपिड। इसका जो फैसला था जॉब छोड़ने का, नौकरी छोड़ने का, वो बेवकूफ़ाना था। आई प्रेफर ड्राइविंग टू ट्रेवलिंग बाय ट्रेन। ये प्रेफर के साथ हमेशा तो आता है। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। ठीक है। उसके बाद है हैविंग इलेक्टेड हिम प्रेजिडेंट, द पीपल हैव हिम गिव हिम देयर लॉयल सपोर्ट। तो ये हैविंग आपका क्लास है। ये एक आपका आप कह लें स्ट्रक्चर है। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स काफ़ी ग्रामर के बुक्स को आपको मिल जाएंगे। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्रामर। हैविंग ईटन, हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। ठीक है। ठीक है। द टिना हैज़ बिन राइटिंग हर रिपोर्ट फॉर 2 o'clock। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। मैंने टेंसेस अपने चैनल पे अपलोड कर लिए हैं सारे 12 टेंसेस इन 12 मिनट्स। आप देख सकते हैं वहाँ पे टेंसेस सारे। मिस्टर अजमल वाज गोइंग टू कंटिन्यू वर्क बट ही लॉस्ट हिज जॉब। तो यहाँ पे ये भी आपका क्या है, आपका कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा हुआ है बट। तो उसके बाद आगे भी पेपर हैं हमारे पास, लेकिन इसको हम दूसरी वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है। थैंक यू सो मच।